नीट वगैरह की परीक्षाओं को लेकर देश भर में काफी सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी काफी निशाना साध रहा है। इन सब का जवाब देने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, पहला सवाल तो यही है, सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग, तमाम चीजें, काफी सवाल उठ रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि ट्रॉमा हो गया। क्या आपको लगता है इससे मानसिक तनाव भी हुआ है पूरे इस समाज में, और क्या एक्शन, क्या दोषियों को कार्रवाई पर सजा होगी? देखिए, इन दिनों में जो घटनाएं हुई उसमें से छात्रों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में कुछ स्ट्रेस आई है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक प्रश्न है। इसको मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जो नहीं होनी नीट की री एग्जामिनेशन निश्चित रूप में नीट अभ्यर्थियों को एक चिंता में डाला। अभी जो ओएसएम को लेके एक अहोपो हुई, एक कमोशन हुई, ये एक सामूहिक है, एक तात्कालिक है, ये भी ठीक हो जाएगा। री नीट की एग्जामिनेशन डेट घोषणा हो गई है, बच्चे उस पर तैयारी में लग चुके हैं, पढ़ाई में लग चुके हैं, और व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए एनटीए और भारत सरकार की और राज्य सरकारों की तमाम व्यवस्था उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और ओएसएम के बारे में कुल मिला के 17 लाख विद्यार्थी 12वीं में परीक्षा दिए थे। 13 लाख विद्यार्थी अपने रिजल्ट को लेकर संतुष्ट है, वो सेटल्ड है। बाकी जो 4 लाख विद्यार्थी, पहले भी 2-2.5 लाख विद्यार्थी आते थे अपने रीवैल्यूएशन के लिए, रीअसेसमेंट के लिए, इस बार उनकी संख्या बनी है 4 लाख। उनकी भी व्यवस्था हो गई है, उनकी भी अभी 1-2 दिनों में उनके पास 11 लाख आंसर शीट पहुंच गया है। 4 लाख विद्यार्थियों के पास 11 लाख आंसर शीट पहुंच गया है स्कैन होके। उनमें से भी कुछ विसंगति ध्यान में आई थी, उसको भी समाधान कर लिया गया है ऑफलाइन के मोड पे। अभी फिर जिनकी प्रश्न में, असेसमेंट में, उस 11 लाख में जो भी मन में प्रश्न रहेगा या स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर उनके मन में आएगा कि इसमें मेरे को ज़्यादा मिल सकता था, उनको भी अवसर मिलेगा अभी वो ऑनलाइन एक बार फिर दोबारा रीसबमिट करके अपना विषय रखने के लिए, जो सीबीएसई की पुरानी परंपरा है। ये प्रक्रिया खूब जल्दी, क्योंकि पिछले बार जब इन्होंने आंसर शीट के लिए पोर्टल खोला, उस समय में थोड़ा लोड ज़्यादा आया, उसमें थोड़ा ग्लिच 2-3 दिन की थोड़ा व्यवधान शुरू किया। अभी एक अच्छा व्यवस्था हो रहा है, उसमें तमाम नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से आईआईटीज़ कानपुर और आईआईटी मद्रास दोनों के अच्छे प्रोफेसर उसको तंदुरुस्त करने में लगे हैं। सीबीएसई की अपना टेक्नोलॉजी टीम पे उसको काम कर रहा है, और माईगॉव की जो सीटीओ वो भी उस काम पे लगे हैं। उसके अलावा पिछले बार पेमेंट गेटवे में भी प्रश्न आया था, इसलिए पेमेंट को तंदुरुस्त करने के लिए इस बार 4 पीएसयू बैंक की प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गई है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये चारों की ठीक से इंटीग्रेशन हो गया। हम जल्द ही लाइव जाएंगे, व्यवस्था सुधर जाएगी। धर्मेंद्र जी, बहुत बड़ी ह्यूमन और टेक्निकल चूक माना जा रहा है इसको, कि टेक्निकल चूक भी हो गई, ह्यूमन चूक हो गई। क्या दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी? एक जनता के सामने एक सवाल है जो काफी, अगर 22 लाख बच्चे इन्वॉल्व थे तो कम से कम उतने पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। निश्चित उससे ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व है, और देश की सबकी श्रद्धा उसमें से जुटा हुआ है। आपने इन दिनों में देखा, सीबीआई को हमने अपेक्षा रखा था इसकी डिटेलिंग करे। इस बार के नया पैटर्न ध्यान में आया, समाज में जो परीक्षा माफिया घूम रहे हैं, ये एक सामाजिक व्याधि के रूप में उनको परिवर्तित कर चुके हैं। उनको जड़ से उखाड़ने का काम करने का आवश्यकता है। सीबीआई उस काम पे लगी है। जो भी लोग, असाधु लोग जो इस इलीगल प्रैक्टिस में लगे थे, उस सबको ढूंढ निकाला जाएगा। वो कितना भी ताकतवर हो, उसको आइन की सीमा में रखा जाएगा। और हमने तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के माध्यम से इनकी अर्ली ट्रायल हो जाए, उनकी स्पीड ट्रायल हो जाए, जिसमें उनको एक एग्जाम्पलरी दंड भी मिले जल्दी से जल्दी, तब इस गुनहगारों को एक सबक मिलेगा और दहशतगर्दों को एक मैसेज भी जाएगा। धर्मेंद्र जी, एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, और आप लगातार अपने तमाम मंत्रालयों में लागू करते रहे। क्या उस पर कोई झटका लगा है इससे? क्या उसकी भरपाई आप लोग कर रहे हैं? नहीं, देखो, हमको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। जब हमको इसकी घटना ध्यान में आई, 7 तारीख को एक व्हिसिल ब्लोअर के माध्यम से ये जानकारी एनटीए को मिली। हम लोगों ने 12 तारीख तक, हमने 8 तारीख तक स्पष्ट हो गए थे कि ये कंप्रोमाइज हुई है। कहाँ से कंप्रोमाइज हुई, अभी सीबीआई निकाल के बाहर कर रही है। तो हमको एजेंसियों से पता चल गया था कि ये कंप्रोमाइज हो गई है। हमने 12 तारीख को इस कैंसिल किया, इस एग्जामिनेशन को।
हमने 15 तारीख को नया डेट ले आया। हमारी प्रायोरिटी एक भी सही बच्चा इन परीक्षा माफियाओं की षड्यंत्र से अपना अधिकार को ना खोए, अपने बौद्धिक ताकत से ना वंचित हो। इसीलिए हमने तो यही तो जीरो टॉलरेंस है ना, हमने एक भी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमको कठोर निर्णय करना पड़ा। हम बच्चों की एंग्जाइटी को समझते हैं, हम उसके लिए जिम्मेवारी भी लेते हैं परीक्षा को सुधारने के लिए। हमने उसमें से दायित्व हमको लेना ही पड़ेगा, हमने लिया, हमने कोई सहन नहीं किया व्यवस्था को। धर्मेंद्र जी, आप शायद अकेले अनूठे लोगों में है जिन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की और उसको ठीक करने में आगे लग गए। आपने कई कदम भी उठाए हैं, आपने बैंक से सलाह मशवरा किया, उनको इन्वॉल्व किया, आईआईटी के विशेषज्ञों को आपने इन्वॉल्व किया है। क्या कुछ ऐसी योजना तो नहीं बन रही है कि एनटीए को स्क्रैप करके एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही बना दें जो इस तरह के काम को करवा सके? एनटीए बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। एनटीए पिछले दिनों में लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों की परीक्षा सफलता के साथ करती है। इसी एनटीए ने जेईई किया, इसी एनटीए ने सीएसआर नेट की परीक्षा किया, इसी एनटीए ने सीयूईटी की परीक्षा कर रहा है, इसी एनटीए ने यूजीसी नेट का परीक्षा कर रहा है। इसलिए ये गड़बड़ हुई है, इसकी जिम्मेवारी लेना ही पड़ेगा, हम ले ही रहे हैं। लेकिन इसमें से एक व्यवस्था और कोई व्यवस्था आएगा। जिस प्रकार की समाज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, हम डिजिटली एग्जामिनेशन पद्धति पे जाते हैं। साइबर चैलेंज एक नया दुनिया बन चुका है। अभी इन दिनों में हमारे जो सब अनुभव हो रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनौती भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको भी संभालने की हमारे पास कैपेसिटी है और उसको संभाल लेंगे। हमें देखो, इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं, इशू है इंटेंशन। हमारी इंटेंशन सही है, इंस्ट्रूमेंट बदल सकता है, इंस्ट्रूमेंट इसी को यूज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट। तो मैं न्यूज़ 18 पे से माध्यम से क्या आप देश की जनता, उन पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहेंगे कि अब आने वाले दिनों में आपके इंटेंशन सही हैं और फुल प्रूफ सिस्टम एक तैयार रहेगा आने वाले दिनों में? निश्चित रूप में हम उसके लिए जवाबदेही है, हमारी दायित्व है। एक एरर फ्री एग्जामिनेशन सिस्टम हमारी दायित्व है। धर्मेंद्र जी, आपने बैठकें काफ़ी कर रहे हैं, आप सीबीएसई हेडक्वार्टर भी गए, तमाम लोगों के साथ बैठ रहे हैं। आपने कल राजनाथ सिंह जी के घर, रक्षा मंत्री के घर बैठक की है, तो क्या कुछ फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की दिशा में है, या जो 21 तारीख को एग्ज़ाम है उसमें जो इधर उधर से बातें उठ रही हैं कि कहीं एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से क्वेश्चन पेपर्स को ट्रांसफर न हो, क्या कोई बड़ी इस बार की योजना है ताकि फुल प्रूफ रहे? नहीं, देखिए, एनटीए भारत सरकार के अन्य विभागों के साथ, जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर की दायित्व पोस्टल लेता है, हमारी जहाँ प्रश्न पत्र बनती है वहीं से परीक्षा केंद्र तक और परीक्षा केंद्र से फिर एनटीए तक, इसकी कोरियर के काम पोस्टल डिपार्टमेंट करता है। इस बार हमने और सिंधिया जी दोनों अनुरोध करने के लिए गए थे माननीय राजनाथ सिंह जी को, क्या इस बार की लॉजिस्टिक सपोर्ट एयरफोर्स कर सकता है क्या? समय कम है और सुरक्षा की चिंता है, इसीलिए हमने एयरफोर्स को अनुरोध किया है। एयरफोर्स उसमें मदद करेगी, हमको आश्वस्त किया गया है। और हमारे देश की सारे राज्यों की सिक्योरिटी सिस्टम, सारे राज्यों की पुलिस, सारे राज्यों की सीएपीएफ, जो जहाँ जहाँ आवश्यकता है, सारे को हम लोगों ने बच्चों की इंटरेस्ट के लिए। देखिए, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं कि इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, इतना एयरफोर्स क्यों लगेगा। मैं उन सारे मित्रों को जानकारी देना चाहता हूँ, ये ग्लोबल मॉडल है। क्या हमारे देश के बच्चों की हित सर्वोपरि नहीं होनी चाहिए क्या? कि उनकी मन की कंडीशन को ठीक रखने के लिए, उनको आश्वस्त करने के लिए हम सारा व्यवस्था ऑल आउट नहीं करनी चाहिए क्या? हमें लगता है हमें करनी चाहिए। इसलिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में, जब होल ऑफ गवर्नमेंट हम कहते हैं, भारत सरकार की सभी जवाबदेही लो, सभी राज्य सरकारों की जवाबदेही लो। मैंने सारे माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध किया है, पिछले जो 3 को परीक्षा हुई, 3 जून को जो परीक्षा हुई, 3 मई को जो परीक्षा हुई, वो परीक्षा में सारे राज्य सरकारों की बहुत भरपूर मदद मिली। किसी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, बच्चे हम सभी के हैं। इसमें राजनीति और भेदभाव की भाषा नहीं होनी चाहिए। सबने मदद किया और आने वाले परीक्षा में सबकी मदद लगेगी, इसलिए सबको मैंने अनुरोध किया, पर्सनली फोन पे बात किया है। और राज्य सरकारों की तरफ से कुछ आया है कि हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि एनटीए की परीक्षा जब होती है, राज्य सरकारें भरपूर उसमें से मदद करते हैं। मैंने कहा ना, 3 मई को परीक्षा में राज्य सरकार खूब मदद की है। अभी सीयूईटी हो रहा है, उसमें मदद मिल रहा है। जब जब भी परीक्षा होती है, राज्य सरकार उसमें आगे चल के मदद करते हैं। हमने उसको थोड़ा और, क्योंकि एक ही दिन में 22 लाख बच्चे परीक्षा देंगे, उसकी थोड़ा दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाती है। धर्मेंद्र जी, अब 1-2 सवाल में राजनीतिक, राहुल गांधी जी आप हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, बता रहे हैं कि तो शिक्षा का आपातकाल हो गया।
देखिए, राहुल गांधी जी की बयानों पे उनके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई उनके पास कोई आधार है कुछ विषय रखने के लिए। वो एक छद्म रूप में एक कुछ पोजीशन को अग्रेसिवली रखने का कोशिश कर रहे हैं। यह उनकी बात रखने का तरीका है जिसकी विश्वसनीयता देश में घट चुकी है। धर्मेंद्र जी, उसमें बार बार वो बोल रहे हैं कि सीबीएसई ने जिस कंपनी को ठेका दिया वो ब्लैकलिस्टेड थी, फिर भी आपकी सरकार ने क्यों दिया? देखो, सीबीएसई ने एक भारत सरकार की जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल की आवश्यक पद्धति उसी को दिखते हुए उसको हायर किया है। उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न सामने आ रहा है, उसको मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ प्रश्न आएगा तो जो भी जवाबदेह होगा उसको उत्तरदायी बनाया जाएगा। बाकी रहा उस कंपनी के बारे में, राहुल गांधी ने जो कहा, मेरे पास जो जानकारी है वो राहुल गांधी जी की पार्टी की शासन चलने वाले 2 राज्यों ने उस कंपनी को काम पे लगाए हैं। तो राहुल गांधी जी किस तथ्य पे बोल रहे हैं? अगर वहाँ ब्लैकलिस्टेड है तो उनके वहाँ काम कैसे कर रहा है? उनके लिए दोहरी नियम है क्या? वो भारत सरकार को नियम से अपेक्षा रखेंगे और खुद जब उनकी पार्टी के लोग सरकार चलाएंगे वो उनका अपेक्षा है। तो मैंने कहा, राहुल गांधी जी कभी तथ्य पे नहीं बोले हैं, उनके अभ्यास नहीं है। उनके एक अभ्यास है थूक के भाग जाना, ये उनके राजनीतिक परिपक्वता के लक्षण है। इसलिए मैं उनके राहुल गांधी जी की इस प्रकार की बेबुनियाद बयान पे क्यों हम तूल देंगे? वो आपके इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। ठीक है, उनका अधिकार है, वो करे, उनके अधिकार है, वो करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तूल क्यों हम दें? कोई तथ्य है, आधार है। मैंने तो आपको कहा कि उनको थोड़ा आपको जब मिलते हो तो पूछिए थोड़ा जाके कि भाई आपने तेलंगाना में उस कंपनी को क्यों लगाया है काम पे, आपने कर्नाटक में उस कंपनी को क्यों लगाया है काम पे, आपके वो लोग आपके सलाहकार क्यों बन के बैठे हैं? उस कंपनी की जो प्रमुख है वो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे विद्वान व्यक्ति है, उनको उन्होंने सलाहकार रखा है। तो क्यों रखा है सलाहकार उसको? तो ये तो राहुल गांधी जी की दिवालियापन की एक पराकाष्ठा है। धर्मेंद्र जी, अब एक दो थोड़ा भावुक सवाल है जिससे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके परिवार से। अब एक बार जो पेरेंट्स आ रहे हैं टीवी पे जो दिख रहे हैं, आपने देखा होगा, उनका बार ये कहना है कि जब बच्चों को कंपटीशन देने का समय है, जब बच्चों को एग्ज़ाम देने का समय है, उस समय उन बच्चों को भटकना पड़ रहा है सीबीएसई के रिवैल्यूएशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। कितने दिनों में सबको सहूलियत मिल जाएगी एग्जाम के पहले? आपको एक तथ्य पहलू, 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, 13 लाख बच्चों ने परीक्षा के लिए रिवैल्यूएशन नहीं मांगे। इसलिए आप जनरलाइज मत करो। हर एक साल 2-2.5 लाख बच्चे अपने रिवैल्यूएशन मांगते हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा मांगे हैं। उनकी पोर्टल ग्लिच होने के कारण थोड़ा 2-3 दिन की अव्यवस्था हुई। मैंने उसको विस्तार से उसकी व्यवस्थित ऑल्टरनेटिव बताया, वो सारे हम कर रहे हैं, कोई तनाव के कारण नहीं है। फिर भी उनकी जवाबदेही हम लिए हैं, हम उनको सुव्यवस्थित व्यवस्था करके देंगे। धर्मेंद्र जी, एक और मैं आने वाले दिनों में लगातार 3 बार जो गड़बड़ हुई है, इस बार जनता यही चाह रही है कि शिक्षा मंत्री एक खुलकर संदेश दें कि अब हम फुल प्रूफ सिस्टम कर रहे हैं और हमारी नाक के नीचे अब गड़बड़ नहीं होने देंगे। देखिए, हमारी 100% दायित्व है इसको एरर फ्री कराना, उस काम पे हम लगे हैं। पेरेंट्स निश्चिंत रहें। हम निश्चित रूप में कह रहे हैं कि हम हमारे दायित्व हम समझते हैं, उस दायित्व को हम कर रहे हैं। जो चूक हुई और चूक नहीं होगा, इसकी जवाबदेही हमारी है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। जी।